अब युद्ध की बात रुक गई है और आत्मा के स्वरूप को समझने के बाद अर्जुन अब जानना चाहता है कि वह ज्ञानी, वह योगी जीवन में दिखता कैसा है। कैसा होता है वह पुरुष जो मोह से पार और बुद्धि में स्थित है। श्री कृष्ण उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जहां व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे स्पर्शहीन रहता है। यह भाग केवल दर्शन नहीं, यह एक दिशा है, एक मनोवृत्ति है जो हर साधक के लिए लक्ष्य हो सकता है। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मयेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। श्री भगवान बोले, जब मनुष्य मन में उत्पन्न होने वाली समस्त इच्छाओं को त्याग देता है और केवल आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तभी वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। पहली पहचान यह है कि जो बाहर की चीजों में सुख नहीं ढूंढता बल्कि अपने भीतर आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। सच्चा ज्ञान व्यक्ति को भोग नहीं, मौन संतोष देता है। जिसकी तृप्ति भीतर है उसे संसार हिला नहीं सकता। स्थित प्रज्ञ वही है जो आत्मा में ही पूर्ण है। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहा वितराग भयक्रोधा स्थितधीर्मुनिरुच्यते। जो दुख से विचलित नहीं होता, सुख से आकर्षित नहीं होता और राग, भय व क्रोध से मुक्त होता है, वही मुनि, ज्ञानी, स्थित बुद्धि कहलाता है। दूसरी पहचान है भावनाओं पर नियंत्रण। ना तो दुख में टूटना, ना सुख में बह जाना। राग, अटैचमेंट, भय, इनसिक्योरिटी और क्रोध, कंट्रोल, ये तीनों अवस्थित बुद्धि के लक्षण हैं। स्थित प्रज्ञ वही है जो परिस्थितियों को देखता है पर उनसे बंधता नहीं। यह सर्वत्र नभिस्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो व्यक्ति किसी भी विषय में आसक्त नहीं होता और शुभ या अशुभ कुछ भी प्राप्त होने पर न हर्षित होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। तीसरी पहचान है आसक्ति से जीवन जीना। न सफलता में गर्व, न असफलता में कुंठा। यह व्यक्ति घटना को केवल अनुभव करता है पर स्वयं उसके पार रहता है। जो हर परिस्थिति को साक्षी भाव से देखता है, वही बुद्धि में स्थिर होता है। यदा संहरति चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब मनुष्य कछुए की भांति अपनी इंद्रियों को विषय से खींच लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। चौथी पहचान है इंद्रिय संयम। ज्ञानी व्यक्ति जरूरत पड़ने पर इंद्रियों का उपयोग करता है, लेकिन उन्हें स्वेच्छा से नियंत्रित भी करता है। आत्मा की स्थिरता तब ही प्रकट होती है जब इंद्रियां मन और विवेक के अधीन हो। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषय तो त्याग करने पर शरीर से दूर हो जाते हैं, लेकिन उनके स्वाद की वासना बनी रहती है। वह वासना तब ही समाप्त होती है जब आत्मा को उससे श्रेष्ठ आनंद की अनुभूति हो जाती है। केवल विषयों से दूरी बनाना पर्याप्त नहीं,
क्योंकि मन में रसा भावना शेष रहती है। यह रस यानी आकर्षण ही भीतर का बंधन है। जब आत्मा को परम आनंद का अनुभव होता है तब वह रस भी अपने आप मिट जाता है। त्याग स्थायी तब होता है जब तुम्हें भीतर से कोई उससे श्रेष्ठ अनुभव मिल जाता है। यततो यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मना। हे कौन्तेय, जो ज्ञानी है और संयम का प्रयास कर रहा है उसका मन भी बलपूर्वक इंद्रियों द्वारा खींच लिया जाता है। संयम एक युद्ध है और यह युद्ध केवल अज्ञानी नहीं, ज्ञानी को भी लड़ना पड़ता है। इंद्रियां चंचल है और वे प्रयासरत साधक का भी मन खींच सकती है। सावधानी स्थायी होनी चाहिए। तपस्या में चूक बस एक क्षण की होती है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो व्यक्ति सभी इंद्रियों को वश में रखता है और मन को मुझ में यानी भगवान में स्थिर करता है वही ज्ञानी स्थिर बुद्धि वाला होता है। यहाँ कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियों को संयमित करने के लिए केंद्र चाहिए और वह है मैं। भगवत चित्तता यानी मन को ईश्वर में स्थिर करना ही सच्चा आत्मनियंत्रण है। इंद्रिय संयम केवल रिप्रेशन नहीं, वह उच्च सत्ता में लीन होने की प्रक्रिया है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। जब मनुष्य विषयों का चिंतन करता है तो उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना और कामना से क्रोध जन्म लेता है। यह मन की गिरावट की श्रृंखला है। विचार, आसक्ति, इच्छा, क्रोध। मन जब बार बार विषयों का चिंतन करता है तब वह भीतर से बंध जाता है। जिसे तुम बार बार सोचते हो वही धीरे धीरे तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मृति का भ्रम, स्मृति भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि के नाश से मनुष्य पतन को प्राप्त होता है। यह मानव पतन की पूर्ण प्रक्रिया है। क्रोध से शुरू होकर प्रनाश तक पहुंचती है। एक अस्थिर मन सबसे पहले स्मृति यानी विवेक के स्रोत को खो देता है। मन की रक्षा ही आत्मा की रक्षा है। अविवेक ही पतन का प्रारंभ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अब केवल ज्ञान नहीं दिया बल्कि मन की अनदेखी परतें खोल दी हैं। उन्होंने बताया कि कैसे एक विचार ही व्यक्ति को मोक्ष से दूर और पतन की ओर ले जा सकता है। स्थित प्रज्ञा बनना आसान नहीं, पर यह असंभव भी नहीं। जो मन को संयमित करे, इंद्रियों को संयमित करे और चेतना को भगवत भाव में स्थिर कर दे, वही सच्चा योगी है।